नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे शो में तजुर्बा आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे साथ तजुर्बा की एक बहुत सीनियर मेंबर, ये हमारी गोल्ड मेंबर भी हैं, हमारी प्लैटिनम मेंबर भी हैं और एलीट मेंबर भी हैं। तो इससे पता लगता है इनका तजुर्बा में कितना विश्वास है, कितना बिलीव है नेटवर्किंग में। ये है प्रीति शर्मा, जो इंडिया की एक बहुत जानी मानी और प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर भी हैं। और एस्ट्रोलॉजी सिर्फ वो एस्ट्रोलॉजी नहीं कि जो सितारे देख के कुछ बता दें, लेकिन इनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी है, जहां पर ये लोगों के रियल बड़े बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए इनसे आज जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरीज कि किस तरह से इन्होंने लोगों की किन किन हालातों में मदद की है। किसी की जान खतरे में, तो किसी का बिजनेस खतरे में, तो किसी का बहुत बड़ा मुसीबत में फंस जाना, उन सब से निकालने में ये माहिर है। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू तजुर्बा, थैंक यू सर, आपने मुझे आज ये समय दिया, बहुत कीमती समय है आपका, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और तजुर्बा के लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि तजुर्बा पे आकर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर मैंने सिर्फ रिश्ते नहीं बनाए, लोगों की मदद भी करी है। और मैं सर आपके लिए स्पेशली कहना चाहूँगी कि जब से मैं तजुर्बा में आई हूँ, सभी तरह से मैं आपके जो भी प्रोग्राम्स देखती हूँ, जो भी मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, आप लोगों को बहुत दिल से एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं। जैसे हीरे को तराशा जाता है, आप लोगों की ज़िंदगी को एक राइट डायरेक्शन दे रहे हैं और एक नया सपना दिखाते हैं। सिर्फ दिखाना ही नहीं, सपना सच करने के लिए उनको पूरी तरह से सपोर्ट देते हैं, जो मुझे यहाँ आकर बहुत ही एक नई चीज़ मिली है। टीचर बहुत हैं और जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ सबसे पहला टीचर हमारी माँ होती है। लेकिन जब हम स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं, हमें एक अच्छे करियर की तरफ जाना है, तो उसके लिए हमें एक राइट डायरेक्टर, राइट टीचर चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर मेरे समय में आप होते, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो शायद मैं भी और ऊंचाइयों को छू सकती थी। खैर, ऊंचाइयों पे तो आप जो कर रहे हैं उसमें हैं ही ऑलरेडी, और अभी तो बहुत सारी ऊंचाइयां आपको और अचीव करनी है जी। तो प्रीति जी, शुरू करते हैं शुरुआत से जी। कि आप शुरू से एस्ट्रोलॉजी में रही या पहले कुछ और किया, फिर एस्ट्रोलॉजी में आई, और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट क्यों आया आपका? जी, अगर आया, शुरू से नहीं किया आप? जी सर, मैंने अपनी लाइफ 16 साल की उम्र में शुरू की थी। मेरे फादर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, एंड आई स्टार्टेड माई करियर विद द फोटो एल्बम मैन्युफैक्चरिंग, जो एक सिक यूनिट था जिसको मैंने लिया। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे उस यूनिट में काम करने में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। सिक यूनिट को एक्टिवेट करने में मुझे 1 ईयर लगा। उसमें मैंने एल्बम इंडस्ट्री में 1982 में मुझे अवार्ड मिला। मैंने एक नई चीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस की, दैट वाज सेल्फ स्टिकिंग एल्बम्स, म्यूजिकल एल्बम्स। प्लस आई क्रिएटेड माय ओन डिज़ाइंस स्टेट वाइज, किस स्टेट में किस तरह से फंक्शन होते हैं, मैरिज कैसे होती है, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने डिज़ाइंस बनाए। साउथ में क्या डिज़ाइन चाहिए, नॉर्थ में कैसा चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में कैसा चाहिए। तो एल्बम इंडस्ट्री में मैं समझती हूँ कि आई वाज नंबर 1 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और 1982 में मैं जापान जाकर एक फार्मूला लेके आई थी, जिस फार्मूला को मैंने इंडिया में अप्लाई किया और लोगों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया। आप भी जानते होंगे, पहले ब्लैक पेस्टल पेपर एल्बम होती थी जी, लेकिन अभी वाइट पेपर एल्बम आ गई। ये मैंने स्टार्ट किया था। 88 में मेरी मैरिज हुई। रोमी जी ने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया इस बिज़नेस में, बहुत उनकी हेल्प रही। एंड रोमी जी वाज इन USA, लेकिन 97 में मुझे ये बिज़नेस बंद करके प्लान करना पड़ा उनके साथ USA जाने के लिए। तो मैंने 97 में ये बिज़नेस बंद किया और मैं चली गई कनाडा। मैंने PR अप्लाई की, वहाँ चली गई। 99 में मुझे ये लगा कि मैं यहाँ पर जॉब नहीं कर सकती, बिकॉज इनोवेटिव माइंड था, बिजनेस माइंड था। तो मुझे लगा कि मुझे कोई बिज़नेस करना चाहिए, और मैंने वहाँ जाके अप्लाई किया। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा में जॉब मिल गई। उस जॉब में मुझे एक नई चीज़ नज़र आई कि इंडिया में जो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान होते हैं, उनको एडमिशन्स नहीं मिलते। तो मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी वाले लोगों से बात की, डीन से बात की। मैंने कहा, सर आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इंडिया से आपको स्टूडेंट देती हूँ, बिकॉज योर फी इज़ वेरी नॉमिनल, बहुत रीज़नेबल फीस है उनकी, एंड इट्स ए वेरी बिग यूनिवर्सिटी। मुझे जॉब मिली। मैंने जॉब के साथ 3 महीने बाद उनको एक प्लान दिया कि मैं इंडिया से आपको मिनिमम 100 स्टूडेंट्स एवरी ईयर दूंगी। और मिशन कामयाब, मुझे सक्सेस मिली। वहाँ के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, उनसे मैंने अप्रूवल्स ली। तो मैंने यहाँ पर इमिग्रेशन का काम भी शुरू कर दिया, और इंडिया में मैंने मैन पावर रिक्रूटमेंट का लाइसेंस लिया। वाह।
एंड कनाडा से शुरुआत करके फिर मैंने यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़, डेनमार्क, स्वीडन, साइप्रस, रोमानिया, इन सब कंट्रीज़ का मैंने इमिग्रेशन का काम किया. इन्वेस्टर कैटेगरी, एंटरप्रेन्योर कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरीज, ऑल दीज कैटेगरीज आई वॉज डीलिंग विद दैम. एंड 2001 में एक ट्विस्ट आता है मेरी लाइफ में, और मैंने उससे पहले कभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जाना था. लेकिन जब मुझे ये ट्विस्ट आया, मुझे एक ऐसे सिचुएशन आई कि जहाँ मैं किसी प्रॉब्लम में आ गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूँ. एंड उससे पहले मैंने कभी किसी को ना तो हाथ दिखाया था, ना मुझे मालूम था कि एस्ट्रोलॉजी इतनी बड़ी साइंस है कि जो मेरी पूरी ज़िंदगी की किताब खोल सकती है. तो मुझे फॉर्चुनेटली एक नाम नहीं ले सकती, IAS ऑफिसर मिले एंड ही वाज वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बहुत अच्छी पोजीशन पे थे वो. मुझे उन्होंने मेरा चार्ट देख के बताया कि प्रीति जी, पास्ट जो आपने किया बहुत अच्छा था, अभी जो आप कर रही हैं बहुत अच्छा है, बट दिस 6 month इज़ अ वेरी वेरी बैड पीरियड फॉर यू, आइदर दिस वे और दिस वे, प्रॉब्लम्स हैं. मैंने कहा सर क्या किया जाए. तो उन्होंने कहा प्रीति जी, इसके लिए मैं तो साधक हूँ, मैं साधना से प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ. तो मैंने कहा सर आप बताइए फिर कैसे करें. उन्होंने बोला मैं करूँगा, लेकिन उसके साथ कुछ टाइम आपको भी देना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी. मैंने कहा ठीक है सर. मैंने जब वो जर्नी स्टार्ट की उनके साथ, 40 डेज़ में मुझे उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, मिरेकल्स. मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी साइंस है, इतना कुछ इसमें है और हमें पता ही नहीं. ऑल्दो मैं डेली गुरुद्वारे जाती थी, मंदिर जाती थी, विश्वास बहुत था, लेकिन एक कनेक्टिविटी विद द डिवाइन पावर, ये मुझे उन्होंने सिखाया कि ये कैसे होती है. आफ्टर 40 डेज़ मेरी उनके साथ मीटिंग जब हुई तो उन्होंने कहा प्रीति एक बात बताना चाहता हूँ. तो मैंने कहा सर बताइए. उन्होंने कहा देखो, आपका मेरा डेट ऑफ बर्थ सेम है और हमारा टाइम भी सेम है, आपके प्लैनेट इतने पावरफुल हैं, आप चाहो तो ये आप भी कर सकते हो. तो मैंने कहा सर करना क्या होगा. बोले कुछ नहीं, आपको 3 साल सुबह 2:30 बजे उठना है, मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे साधना करनी है. मैंने कहा सर 2:30 बजे तो बहुत मुश्किल है, 5 बजे तो मैं उठ जाती हूँ, बट 2:30 बजे बहुत. कहते नहीं, 3 बजे आपको बैठना है. तो मैंने सर से जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा ठीक है सर. कहते नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, 3 साल नो नॉनवेज, और ट्रैवल करो जितना करना है, बिकॉज इमिग्रेशन में ट्रैवलिंग तो ज़रूरी है. तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ. कहते कोशिश नहीं, से येस और नो. तो मैंने कहा ठीक है सर मैं करूँगी. वो 1 सेकंड में मैंने डिसीज़न लिया, और जब मैंने डिसीज़न लिया तो मेरे घर में सबको बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि हम लोग सब नॉनवेज भी खाते थे. तो मैंने कहा नहीं, ये साधना अगर किसी का भला हो सकता है मेरे थ्रू, और मुझे मेरे गुरु ने बताया है कि आप ये कर सकते हो, तो मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगी. इसको 3 साल शुरू किया, और आफ्टर 6 month मुझे उन्होंने एक CBI के डायरेक्टर थे, उनसे मिलवाया. उन्होंने मुझे एक नई चीज़ पूछी कि प्रीति तुम्हारे सामने अगर कोई क्रिमिनल आता है, आप उसे कैसे जज करोगे कि वो क्रिमिनल है या सिचुएशन डिमांड थी, सेल्फ डिफेंस में उसने ये क्राइम किया. आई वॉज रियली शॉक्ड कि मैं कैसे जज करूँगी, बहुत बड़ी बात है. तो मुझे उन्होंने एक नई ट्रेनिंग दी. विद द बॉडी लैंग्वेज हम जज कर सकते हैं, विद द फेस वी कैन जज. तो मैंने उसकी ट्रेनिंग उनसे फॉर 1 year ली, और इसका जो मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट था, 3 years की जो मेरी जर्नी थी, ये 3 से 5 हो गई, क्योंकि मुझे उन्होंने कुछ और चीज़ें भी दी कि आप इनको अगर करेंगे, वर्ल्ड वाइड आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ के अमेरिका के आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. किसी का चार्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास सिर्फ नाम होना चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए. फ़ोटो भी नहीं है, मैं नाम से भी अगर उसके लिए करूँगी, वो कितनी भी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, ICU में है, आई नो मैं क्या कर सकती हूँ, वो कैसे बाहर आ सकता है. किसी को जेल यात्रा में देख रही हूँ तो उसको भी हम बचा सकते हैं अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन वो फंसाया जा रहा है. ये जब मैंने साधना की तो मुझे सबसे पहले मैंने इमिग्रेशन में जो मेरे क्लाइंट्स थे, मैंने उनको देखा कि एक बहुत क्वालिफाइड आदमी है, लेकिन एक्सपीरियंस भी अच्छा है, क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, लेकिन उसकी फ़ाइल नहीं क्लियर हो रही. और कुछ ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस भी कम है, क्वालिफिकेशन भी डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, केस फटाफट क्लियर हो रहा है. तो मैंने इसको समझने की कोशिश की. इसके साथ मुझे मेरे गुरुदेव ने बोला कि तुम एस्ट्रोलॉजी भी सीखो, ये तो तुम साधना से कर रहे हो, लेकिन तुम एस्ट्रोलॉजी भी सीखो. तो मैंने भारतीय विद्या भवन से, हमारे बिल्कुल ऑफिस के पास बंगाली मार्केट में,
मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस में है, तो मैंने वहाँ फॉर्म निकले, मैंने अप्लाई किया। तो मुझे वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत हज़ारों लोग थे, और मुझे जब उन्होंने सिलेक्ट किया तो मेरा क्वेश्चन ये था उनका कि आप इसका क्या करेंगे सीख कर, पर्पज़ क्या है, पैसे बनाना चाहते हो? मैंने कहा नहीं सर, मेरे क्लाइंट्स इमिग्रेशन में जाते हैं इंडिया से बाहर, तो मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया से या एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए हम बहुत कुछ प्लान करते हैं। एक कंट्री चेंज करना मीन्स वाइंड अप एवरीथिंग, घर भी सेल करना पड़ता है। तो उनको वहाँ जाके सक्सेस मिले, वो वहाँ जाके परेशान ना हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे जो 10 साल से अमेरिका बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, बट सक्सेस नहीं मिली। तो मुझे अगर उनको ये सब चीज़ें मैं उनकी यहाँ से देख लूँ कि कौन सा कंट्री बेस्ट है उनके लिए, या कौन सा सिटी बेस्ट है, या उनका प्रोफेशन वहाँ जाके क्या करना चाहिए, बिजनेस क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मेरी बात को पॉजिटिव लिया और उन्होंने बोला कि ठीक है आप एनरोल करिए। मैंने फिर भारतीय विद्या भवन से आचार्य का पूरा कोर्स, ज्योतिषाचार्य का कोर्स किया। तो ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी और साथ में डिवाइन पावर जो साधना होती है। देखिए सर, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में जन्म से मृत्यु तक का पूरा लेखा जोखा दिया हुआ है कि आप कब क्या होगा आपके साथ, एक्सीडेंट्स कब होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कब आएंगी, आप सक्सेस कब होंगे। लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं डेस्टिनी को, तो आपको डिवाइन पावर की हेल्प लेनी पड़ेगी। डिवाइन पावर से आप अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं। डेली मैं बताती हूँ लोगों को कि आप इस चीज़ का दान करिए। जो प्लैनेट आपका पॉजिटिव है उसका दान नहीं करना, वो तो ऑलरेडी खुश है, उसकी तो आप रिस्पेक्ट करिए। लेकिन जो प्लैनेट नेगेटिव है, जो प्लैनेट आपसे नाराज़ है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में ऐसे कर्म किए कि वो आपसे नाराज़ है, वो आपको उसकी सज़ा दे रहा है, तो उस सज़ा को कम कैसे किया जा सकता है। इसका सलूशन मैं डिवाइन पावर से दान पुण्य सब बताती हूँ कि क्या करो जिससे कि आपके वो कर्म कटे। और पास्ट लाइफ में मैं ये भी बताती हूँ कि आप क्या थे, आप क्या करके आए थे। और आज ये भी बताती हूँ कि अभी इतने जीवन के वर्ष आपके पास हैं, इसमें आप क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि आने वाला समय भी अच्छा हो। जिस गोल्डन चेयर पे आज आप बैठे हैं वो मेंटेन भी करनी है, और जो आने वाला जन्म है उसमें हमारी गोल्डन चेयर दोबारा हमें मिले, उसके लिए जो कर्म किए जाने चाहिए। 5 ऐसी चीज़ें बताती हूँ कि लाइफ में ज़रूर करिए। अगर आपने वो 5 चीज़ें की जो हमारे ग्रंथों में दी हैं, वेद ग्रंथ हमें हमारी आइज़ हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो उन्होंने हमें बताया, मैं उसके लिए मैं जब पढ़ती हूँ, मैं हर साल मेरा एक मिशन है कि मैंने 3 से 4 ग्रंथ पढ़ने हैं। जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं उनकी जो मेन स्टोरीज़ हैं उससे हमें क्या मिला और क्या करें कि इसी तरह के लोग जो प्रॉब्लम में फंसते हैं उनके लिए सलूशन उसमें दिए हुए हैं। आप शिव महापुराण पढ़िए, 5 बार शिव महापुराण पढ़ लीजिए सावन में, आपको मोक्ष मिलेगा। अब मेरे पास अमेरिका से एक क्लाइंट आए हुए थे, मैंने उनको बोला कि देखिए अगर आप ये करें तो मोक्ष मिलेगा। उसने बोला मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले मैं लुई विटॉन में काम करती हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ लाइफ को, मुझे तो वापस आना है तो मुझे एंजॉय करना, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। इसी तरह मेरे पास एक केस आया, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है और इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी, उनकी वाइफ के साथ उनकी कोई ट्यूनिंग नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, डेली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये मैं ठीक कर सकती हूँ। बोले वो तो मुझे मालूम है आप ठीक कर लेंगे, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है आपसे, क्या हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं? क्योंकि ये मेरा कर्म था कि मैंने शायद पास्ट लाइफ में उनको तंग किया होगा, तो आज मेरा उनके साथ रिलेशन इस तरह का बन गया कि आज वो मुझे तंग कर रही हैं, जो नॉर्मली कहा जाता है कि आपने बुरा किया आपको बुरा वापस मिल रहा है। मैंने कहा नो, हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे। हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि अगर किसी ने पाप किया है, अगर किसी ने गुनाह किया है, तो उसको माफ़ी कैसे मिल सकती है, उसका रास्ता है। हम उस कर्म को अगर कर लेंगे आज, उस चीज़ को दोबारा से जो हमने आज तक किया था लास्ट लाइफ या दिस लाइफ, उसको हमें ठीक करने के लिए जो हमें दिया गया रेमेडीज़, उसको करने से हम उस कर्म को काट सकते हैं। एंड आप सर सरप्राइज़ मिलेगा आपको अगर मैं आपको भी उनसे बात करवाऊंगी डॉक्टर साहब से। विद इन 40 डेज़ आज उनकी वाइफ की उनकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी है कि वो घूमने भी जा रहे हैं इकट्ठे, दोनों के दोनों, कभी किसी जगह जा रहे हैं, कभी आज बर्थडे है तब सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि पिछले 10 साल से उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था, सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था, बिकॉज दे बोथ आर डॉक्टर। एक ही क्लिनिक में बैठते हैं लेकिन बातचीत नहीं होती थी, प्रोफेशनली बात होती थी। तो ऐसी हज़ारों स्टोरीज़ हैं। कोरोना में मैंने 3000 लोगों को, मैंने मेरे गुरुदेव ने मिलके 3000 लोगों की हमने लाइफ सेव की। और मुझे आज भी मेरे पास
एक कॉल आती है रात को कि ये प्रॉब्लम है, आईसीयू में है, मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि बस आप 2 दिन का टाइम दो, रिज़ल्ट नेक्स्ट डे देती हूँ। कहना कम है, देना जल्दी है, तो और भी अच्छा लगता है। और रिज़ल्ट आते हैं क्योंकि मैंने 24/7 अपने आप को इस तरफ इन्वॉल्व कर दिया है। तो आप जो ये कहते हो कि एस्ट्रोलॉजी एक अलग साइंस है, उसके साथ डिवाइन पावर आप साधना करती हैं, तो क्या आप किसी तरह की पूजा करती हैं, क्या करती हैं? जी बिल्कुल, 10 महाविद्या हैं सर, पूजा करती हूँ। उसमें 10 महाविद्या 10 महाशक्तियाँ हैं। हम कमला देवी की पूजा करते हैं धन की प्राप्ति के लिए। हम बगलामुखी की साधना करते हैं शत्रुओं को, किसी को जेल यात्रा होनी है तो शत्रुओं के नाश के लिए हम बगलामुखी की सेवा करते हैं। उनकी जैसे हमारे ग्रंथों में दिया गया है उनको प्लीज़ करते हैं, उनको खुश करते हैं, और उसकी जो जेल यात्रा है उससे बचाया जा सकता है अगर उसने क्राइम नहीं किया। ये मैं लाइन इसलिए ऐड करती हूँ, क्राइम नहीं किया तो हाँ, अगर किया है तो फिर नहीं, अगर किया है और उसने पहली बार किया है, हैबिचुअल नहीं है, तो भी मैं उसकी मदद करूंगी। क्योंकि हो सकता है वो सिचुएशन ऐसी हो सकता है सेल्फ डिफेंस में किया हो कुछ। देखिए महाभारत में बहुत अच्छा कृष्ण ने कहा था कि कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने डिफेंस के लिए, सामने शत्रु आ गया है, चाहे वो भाई है, अगर वो शत्रु बन गया है और वो आपको मारना चाहता है तो फिर आप उसको मारें। अगर आप उसे नहीं मारेंगे वो आपको मार देगा, तो फिर उसको मारना पड़ता है। लेकिन हमारे ये महाभारत में, रामायण में ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम अगर इम्प्लीमेंट करें। रामायण पूरी एस्ट्रोलॉजी है। रामायण के अगर हम किरदार को देखें, रामायण को शुरू में पहला जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला चार्ट है। आप जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसमें अपना एक अल्फ़ाबेट पे हाथ रख दीजिए, उसके बाद आप काउंट करते जाइए 9 तक, पूरा सेंटेंस बन जाएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा ये होगा या नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन ये उसी को पता है जिसने रामायण पढ़ी है। और मैं जब भी रामायण पढ़ती हूँ तो उसमें से मैं एक नई लर्निंग लेके आती हूँ। विष्णु महापुराण पढ़ती हूँ, उसमें एक नई लर्निंग है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने कर्मों को काटें कैसे। आज आपके पास लोग आते हैं, आप लोगों को कहते हैं 1 करोड़ से 10 करोड़ पे जाओ, मैं कहती हूँ 10 से 20 पे जाओ, वहाँ दवा और दुआ दोनों चलेंगे। आपका लोगों को राइट डायरेक्शन देना, बिजनेसमैन को, मैं यहाँ से उनकी एनर्जी को, जो उनका कर्मों को कैसे हम ठीक करें। कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो उसको दे सकता है? जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, आप चाहो तो आप स्काई को टच कर सकते हो, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए वो काम कैसे करेगा। हम सब के हॉरोस्कोप में राजयोग होता है, 95% लोगों को राजयोग है, लेकिन वो डीएक्टिवेटेड है। उसको आप एक्टिवेट करो। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया और वो सो रहा है तो वो कुछ नहीं करेगा। आप बैठोगे, डिस्कस करोगे तो आपको पता लगेगा अरे इसके पास तो ये भी चीज़ है, ये भी दे सकता है हमें, और हम भी इसको कुछ दे सकते हैं। तो जब हम देने की भावना रखते हैं कि हम इसको ये देना चाहते हैं, इसी तरह से राजयोग एक्टिव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर प्लैनेट आ गया है, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं बट आपको डाउट हो रहा है कि मैं करूँ या ना करूँ। लेकिन अगर आप किसी से एडवाइस लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर से, कंसल्टेंट से, आज बड़ी बड़ी कंपनीज कंसल्टेंट रखती हैं, वो इसीलिए रखती हैं कि हमारी कंपनी ग्रो करे। और मैं समझती हूँ एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको एक एक दिन का आपको बता सकती है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। तो जैसे आपने बताया डिवाइन पावर और साधना, तकरीबन ये कितने घंटे की आप पूजा करते हैं? सर मैं सुबह 2:30 बजे उठती हूँ, 3 से लेकर सुबह 9 से 10 बजे ऑन एन एवरेज मेरा टाइम है मॉर्निंग का। अच्छा जी। तो जैसे अभी आप आई थी हमारे ऑफिस में, आपने बताया रात भर हाँ जी सोए नहीं और आपने एक स्टोरी भी बताई जी। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को वो स्टोरी आप बताएं कि क्या हुआ था और क्या रिजल्ट आया आज सुबह। जी सर, जिससे मेरे पास कल रात को कॉल आती है 11:20 पे कि मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और ही कैन बी बिहाइंड द बार। तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरे को उनकी डिटेल भेज दीजिए। मेरे नोन थे। मैंने जब उनका चार्ट देखा, और उस समय हम एक प्रश्न लगन लगाते हैं, जो प्रश्न लगन ये बताता है कि ये प्रॉब्लम से इसको निकाला जा सकता है या नहीं। क्योंकि आज का भी तो नक्षत्र क्या चल रहा है, आज पूरे दिन का हमारा जो पंचांग है वो क्या है। तो मैंने देखा ये काम हो सकता है। तो मैंने उनसे बोला कि आप निश्चिंत हो जाइए, मैं बेस्ट जो होगा मेरे से मैं करूँगी। मैंने रात को 12 बजे एक साधना शुरू करी, और उस साधना को मुझे कंप्लीट करने में सुबह ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 10 घंटे लगे। 10 बजे में जब मेरे को पॉजिटिव साइन आ गया कि सब ठीक है, और 10:45 पे मुझे उनकी कॉल आती है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल क्लीन चिट बाहर आ गए हैं। जिसने ये सारा प्लान किया था, जो भी उन्होंने सोचा था कि इनको कैसे फंसाया जाए, वो सामने आ गया और मेरे हस्बैंड बिल्कुल बाहर। तो ये मैं नहीं कर रही, ये डिवाइन पावर कर रही है। वो शक्ति वहाँ जाती है। और यहाँ मैंने, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने बगलामुखी
देवी की ही साधना, जबकि हम देव सिद्धि साधना क्या है, आप इतना ज़्यादा उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपकी बात मानेंगे, सिर्फ आपको करने का तरीका आना चाहिए। तो मैंने आज जो किया, मैं सुबह 10:45 पे मुझे उनका कॉल आया कि हाँ जी सब ठीक हो गया है। उसके बाद मैंने 1 घंटा रेस्ट किया, फिर मैं तैयार हुई आपके पास आने के लिए। तो प्रीति जी 2024 में इलेक्शन है ओह तो बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर से सवाल पूछते हैं कि जैसे वर्ल्ड कप होता है तो इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा जी। तो अब सरकार किसकी आने वाली है? सर अभी आप ऐसा प्लीज मत कहिए, क्योंकि मैं तो मोदी जी को बहुत दिल से चाहती हूँ कि वो आए, क्योंकि देश का देखिए जो हमारा आने वाला 2024 है, शनि का पीरियड है। तो शनि और गुरु 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो हमारे देश में आप देखेंगे कि बहुत सारे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लोग जाएंगे, और ये मोदी जी और हमारे योगी जी, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहेगा। और आने वाले टाइम में 2024 में मोदी जी कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसी प्लानिंग्स लेकर आ रहे हैं जो इम्प्लीमेंट भी होंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छा समय आ रहा है। ओके तो अब आते हैं कि बहुत लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी एस्ट्रोलॉजी में हमारा विश्वास नहीं है, ये साइंस ही नहीं है जी। अब बहुत से लोग यहाँ भी कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तजुर्बा के चैनल पे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आएंगे कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, ये सही नहीं है जी। तो उसके लिए आपका क्या विचार है? जी सर देखिए ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी मैं समझती हूँ कि विश्वास है तो पत्थर में भगवान है, विश्वास नहीं है तो हम मंदिर जाते हैं, एक पत्थर की मूर्ति के सामने जाके हम कहते हैं हमें तो ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर हम क्यों कहते हैं? तो सबसे पहली बात है ट्रस्ट। और एस्ट्रोलॉजी को आज इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड, मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आज एक नई चीज़ जो इंटरनेशनली जो फॉरेनर्स हैं, जो गोरे अंग्रेज़ लोग हैं, जिन्होंने हमारे मंत्रों को करके उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त करनी शुरू कर दी हैं। वो कहते हैं कि इंडिया जो है, भारत जो हमारा देश है, यहाँ पर ये देव स्थान है और यहाँ हम जो चाहें पा सकते हैं। और आज उन्होंने उसको बाहर जाके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है कि एस्ट्रोलॉजी, लोग कहते हैं जी अमेरिका रिसर्च करने जा रहे हैं, किस लिए? एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी रिसर्च तो हमारे पास यहाँ है, हमारे वेद ग्रंथ सब कुछ दे रहे हैं हमें, लेने वाले बनो। मैं आज सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में एक कोई ग्रंथ पढ़िए, गीता पढ़िए। आप कुछ नहीं कर सकते, गीता को पढ़िए, गीता के कम से कम रोज़ 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि लाइफ, जीवन का मकसद क्या है, हम आए क्यों हैं यहाँ पे। सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए सर, हमने जन्म लिया, हमने एजुकेशन ली, हमने शादी की, बच्चे पैदा किए, बट उसके बाद अगला जीवन भी आएगा, और इस जीवन में भी ऐसा कर्म कर लें कि आने वाला जीवन हमारा बहुत ही बढ़िया हो, शानदार हो, जिससे हमें कुछ हटके करना है। मैंने एल्बम इंडस्ट्री का काम किया, हटके डिज़ाइन बनाए। मैंने इमिग्रेशन किया, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड जॉब ऑफर लेटर इन इंडिया। यहाँ बैठे हुए आपको जॉब मिल रही है, स्काइप पे इंटरव्यू हो रहा है और आप वहाँ ऑन जॉब जा रहे हैं। फिर मैंने पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज शुरू की। पोस्ट लैंडिंग, जब आप कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो आपको एक एक्सेंट प्रॉब्लम आती है, आप वहाँ जाके टैक्सी वाले से भी बात करते हैं तो समझा नहीं पाते। तो मैंने पोस्ट लैंडिंग में इंडियन लोगों को इंडियन लोगों से ही आगे कनेक्ट किया कि आप 15 दिन मेरे क्लाइंट को वहाँ पर रहना, खाना पीना, उनके कार्ड्स बनवाने, उनको जॉब सर्च, उनके मॉक इंटरव्यूज़ पूरी हेल्प करेंगे। जो लोग जॉब ऑफर लेटर लेकर नहीं जा रहे, लेकिन जो लेकर जा रहे हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग मैं यहाँ खुद देती थी। तो मैं ये समझती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में मैंने जो एक नई चीज़ देखी है कि ये डिवाइन पावर ही मैं कहूँगी, उन्हीं का सब कृपा है। मैं अगर किसी के लिए कुछ भी काम करती हूँ, मैं 2 घंटे में भी रिजल्ट देती हूँ। अगर मुझे कोई ऐसी इमरजेंसी केस आता है, ये प्रॉब्लम है, मैं सब छोड़ देती हूँ उस समय, मैं उस काम को करती हूँ और मैं रिजल्ट देती हूँ, और सब डिवाइन पावर से रिजल्ट आते हैं। और एस्ट्रोलॉजी देखिए सर, मैं घर से चली, मैंने GPS ऑन किया कि मैं आपके पास बिफोर टाइम आ जाऊँ, ताकि मैं कहीं इधर उधर ना भटकूँ। आप साल में एक बार मेडिकल टेस्ट करवाते हैं कि मेरा पूरे साल में यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा। एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसी साइंस है, पूरे जीवन से मृत्यु की कहानी लिखी हुई है आपकी। आज 700 पेज 800 पेज की हम एस्ट्रो चार्ट बनाते हैं विद डिटेल्स कि आपके साथ क्या होगा, आने वाले 6 महीने, आने वाला 1 महीना आपका कैसा होगा, कौन सी दशा आ रही है और किस दशा में आपको जाना चाहिए, ये सब एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है सर। तो दोस्तों, ये सेशन उन लोगों के लिए है जो बिलीव करते हैं। जो बिलीव नहीं करते हैं, आप भी ठीक हैं, जो बिलीव करते हैं वो भी ठीक है, क्योंकि मामला तो सारा फेथ का है। फेथ कैन मूव द माउंटेन, जिसमें फेथ है, बिलीफ है, वो एवरेस्ट पे भी चढ़ जाते हैं। अरुणिमा सिन्हा जो टांगों से अपाहिज होकर भी दुनिया की उसने हर पीक नाप ली, तो
अपाहिज आदमी शरीर से हो सकता है, दिमाग से नहीं, क्योंकि बिलीव था। तो फेथ और बिलीव है एस्ट्रोलॉजी में, तो ज़रूर कीजिए, उसके उपाय आपको ज़रूर लाभ होगा। प्रीति से कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इनकी पूरी डिटेल मिलेगी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह, तो आप इनसे टच में रह सकते हैं। तो प्रीति जी, बिफोर सेशन को एंड करूं, ये तो हो गई एस्ट्रोलॉजी और आपकी बिजनेस लाइफ। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे आते हैं जी। तो आपके हस्बैंड रोमी जी हैं, मैं मिला, बड़े अच्छे हैं, तो उनका क्या योगदान रहा आपके कैरियर में? कितने साल हो गए आपको मैरिज को? सर, हमारी मैरिज को 33 इयर्स हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि रोमी जी इज़ ए बिग सपोर्ट। देखिए, मैंने आपके साथ ज्वाइन किया, उनको नहीं पता। मैंने आपके साथ बहुत बड़े बड़े डिसीजन भी लिए हैं, उनको नहीं पता। बिकॉज एक उनको विश्वास है कि मैं गलत नहीं कर रही, मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ और मैं ठीक करूँगी। क्योंकि वो देख रहे हैं कि मैंने हज़ारों लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए अपना पूरा टाइम डिवोट कर दिया है। मेरी रोमी जी से मुलाकात बहुत कम होती है, लेकिन वो बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए। मैं आज एक चीज़ और ऐड करूँगी यहाँ सर, जैसे आपने बोला कि बिज़नेस में एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करती है, मैं यहाँ बैठ के बता देती हूँ कि अगर आपके पेमेंट फंस रही हैं तो क्यों फंस रही हैं? आपकी फाइल्स रॉन्ग डायरेक्शन में पड़ी हैं, आपकी स्टाफ आपको सपोर्ट नहीं दे रहा। रोमी जी ने मेरे को एक दिन एक बात पूछी थी, तुमने ये बात कैसे बता दी, वहाँ पर उनके पैसे पड़े हैं। अगर आप कहीं, देखिए ये वास्तु का पार्ट है वैसे, लेकिन हम वास्तु में ये बता देते हैं कि ये आपका रॉन्ग डायरेक्शन में जब पैसे रखे होंगे तो यहाँ चोरी होंगे। और हमारे नोन क्लाइंट्स हैं जिनके यहाँ चोरी हुई, मैंने उनको बोला कि इतने बजकर इतने मिनट पे चोरी हुई। तो रोमी जी का जो सवाल है आपने पूछा मेरे से, रोमी जी, मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मेरी परिवार को, बच्चों को पूरा देखते हैं, पूरी हेल्प करते हैं और मेरे बिज़नेस में भी हेल्प करते हैं। अभी आज मैं आपके पास आ रही थी तो मैंने बोला मैं ड्राइव नहीं कर रही क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला मैं ड्राइव करूँगा, तुम आराम से बैठो, सोना है तो सो जाओ, हाफ एन आवर का टाइम है हमारे पास। मैंने कहा नहीं, बट उनकी सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। और आपके परिवार में और कौन कौन है बच्चे? मेरी बिटिया है, शी इज़ ए डॉक्टर। मेरा बेटा है जो कि अब्रॉड में है, पढ़ रहा है, अभी मॉन्ट्रियल में रहता है। और दोनों बच्चे बहुत सपोर्ट हैं। जब मैं काम कर रही थी तो बच्चों को पता था मम्मी बाहर जाती हैं, काम करती हैं, तो एक उनका भी सपोर्ट रहा है पूरी लाइफ। कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप मत जाइए, तो उनकी भी सपोर्ट है। मदर इन लॉ की बहुत सपोर्ट थी, मेरी मदर की सपोर्ट थी जब मैंने एल्बम का काम स्टार्ट किया था। क्योंकि मैं रात को 11 बजे आती थी, सुबह 7 बजे जाती थी, 11 बजे आती थी। तो कुछ आसपास के लोगों ने बोला कि 11 बजे रात को कौन सी फैक्ट्री चल रही है, तो उस समय लैंडलाइन नंबर होते थे। तो मैंने अपने मदर से बोला कि मेरा लैंडलाइन नंबर ये है, मैं जब चलती हूँ मैं आपको कॉल करूँगी, लेकिन आपको कभी ये शिकायत नहीं आएगी आपका बच्चा किसी गलत रास्ते पे है। तो बहुत मेहनत की है सर, 18 घंटे काम करती थी, तब से आज तक 18 घंटे ही है, वो 18 के 17 नहीं हुए। तो दोस्तों, ये है प्रीति जी की स्टोरी, कहाँ जर्नी शुरू हुई एंटरप्रेन्योरशिप से, फिर कनाडा जाना, इमिग्रेशन का काम करना, और कैसे बाय चांस ये एस्ट्रोलॉजी में आ गई कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इनको लगा कि मैं और बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो आपका अगर बिलीफ हो एस्ट्रोलॉजी में और आप इनसे टच करना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी पूरी डिटेल्स है, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो नेगेटिव कमेंट्स वाले लोग हैं, मेरा उनसे बड़ा ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपका अगर बिलीव नहीं है तो नेगेटिव कमेंट्स मत दीजिए। इफ़ यू डोंट बिलीव इट इन, तो छोड़ दीजिए उस बात को। और जिन लोगों ने पूरा शो देखा है, बिलीव करते हैं और उनकी आस्था है एस्ट्रोलॉजी में, साधना में, पूजा पाठ में, तो वो ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। आपको अगर कोई भी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो नंबर डिटेल्स में है। तो प्रीति जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, आज के शो में आने के लिए। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, कि आप देश में बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के आप बड़े बड़े काम कराएं, और इंडिया को तो अब 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, विश्वगुरु बनना है। हम अपने तरीके से लगे हुए हैं लोगों को सिखाने में, आप और एनर्जी को पुश दीजिए। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। तजुर्बा बहुत अच्छा तजुर्बा यहाँ से मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं उन लोगों की मदद कर पा रही हूँ। थैंक यू सर।